नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। गोचरी परिस्थितियां तो सुंदर बन रही हैं। बसंत के आगमन के पहले सुंदर सी आहट हो रही है आपके लिए। बसंत आए इसके पहले जो बसंत के कारक हैं वो धीरे से उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। परिस्थितियां या प्रकृति दोनों आपके अनुकूल आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो पे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए एक सुंदर सी बेहतरीन सी स्थिति परिस्थिति या गोचरी स्थिति का निर्माण हो रहा है। यथा नामा तथा गुण योग बन रहा है मालव्य राजयोग। नाम में ही लिखा है मालव्य। माल देने वाला आप कह लीजिए सीधा सीधा सरल शब्दों में। पंच महापुरुष राजयोग जो ज्योतिष में बनते हैं उसमें से एक राजयोग ये है मालव्य राजयोग। शुक्रदेव आपके बर्थ चार्ट पे 28 जनवरी से 31 मई तक मीन राशि में होंगे। मीन राशि में शुक्र को उच्चता मिलती है। आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप ऊंचाई प्राप्त करते हो, आपका मन प्रसन्न हो, काम करने का बिल्कुल 24 आवर 365 डेज रेडी है। हम तो काम करेंगे, प्रसन्नता के साथ करेंगे। तो ऐसी बेहतरीन परिस्थिति का निर्माण हो रही है। यक्ष प्रश्न यह है क्या मालव्य राजयोग आप क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि आप जैसे हजारों हजार लोग इस धराधाम पे हैं। हमारे जैसे ग्रह नक्षत्रों को लेके कुछ लोग आईएएस अधिकारी, कुछ लोग मिनिस्टर बन जाते हैं और कुछ लोग वही योग लेके सिर्फ रगड़ते रह जाते हैं, काम बन नहीं पाता, सामान्य सी जिंदगी जीते हैं। तो आप अपने बर्थ चार्ट पे क्या इस योग को क्रिएट कर पाएंगे? पहला यक्ष प्रश्न। दूसरा, निश्चित रूप से क्योंकि मौसम जब परिवर्तित होता है तो उसका असर सब पे पड़ता है। ठंडी का मौसम है मित्र, तो आप चाहे बाहर निकलो तो भी ठंडी रहेगी, घर में रहो तो भी ठंडी रहेगी। गर्मी का मौसम आएगा तो बाहर का क्लाइमेट 48 है तो रूम का भी क्लाइमेट 46 जाएगा। ठीक, इसलिए या गोचरी परिस्थिति का परिणाम तो आपके ऊपर पड़ेगा। कहाँ कब कैसे कितना, इसी की चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब मालव्य राजयोग में आप जा रहे हैं। मालव्य राजयोग की महिमा शास्त्रकारों ने बड़ी व्यापक बताई है। इसमें जातक सुंदर हो जाता है। तो गोचर में आप क्या सुंदर होंगे? गोचर में सुंदर होने का मतलब है अब आप अपना केयर करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देंगे, अपने कपड़े पे ध्यान देंगे, अपने रहन सहन पे ध्यान देंगे। मतलब परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो रही हैं कि आप यहाँ पे चीज़ें बेहतर करते हुए बढ़ोगे। कौन नहीं चाहता सुंदर होना भाई? हर व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छा दिखे, उसका ओरा सबको अट्रैक्ट करे, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी गाड़ियों को यूज़ करे। तो गाड़ी लेने का एक गाड़ी ले लीजिए, ठीक है, कोई भी अपने क्षमता अनुसार एक गाड़ी का प्रबंध कर लीजिए। प्रबंध शुक्रदेव आपको प्रबंध करा देंगे 4 महीने में, ठीक, तो ले लीजिए। साथ में क्योंकि सुख दे रहा है तो सुख का कारकत्व है शुक्र, लक्ष्मी के कारकत्व है शुक्र, तो लक्ष्मी मिलेगी। मालव्य राजयोग एक लग्जरियस लाइफ देने की बात करता है। तो यह 4 महीने का योग पहले बता देता हूँ कब से कब तक, नहीं तो आप बोलेंगे पूरी रामायण खत्म, जानकारी नहीं मिल रही है। 28 जनवरी से 31 मई तक शुक्रदेव मीन राशि में होंगे। 1 फरवरी को उत्तर भाद्रपद शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। फिर ये वक्री भी हो जाएंगे, 2 मार्च को वक्री होंगे और 12 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। शुक्रदेव एक राशि में 45 दिन, 1.5 माह तक रहते हैं, 1 माह से 1.5 माह। लेकिन इस बार विशेष संयोग, विशेष योग बन रहा है कि आपके राशि पे लगभग 4 माह रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 माह आपको बेहतरीन राजयोग देगा। 1, 2, 3 तरह से राजयोग बनेंगे। अब भी अगर लाभ आप नहीं उठा पाए तो दोष परमात्मा को, दोष प्रकृति को मत देना, अपने आप के अंदर झांकना। एक कहावत है, यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः।
अगर यत्न करने पे सिद्धि नहीं मिलती तो इसमें हमारा क्या दोष है? सही है। एक इसकी व्याख्या ऐसे भी है, एक व्याख्या और है, यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः। यत्न करने में अगर सिद्धि नहीं मिल रही तो कहीं दोष है। किसमें दोष है? या तो यत्न करने की विधि में दोष है या यत्न करने के स्थान पे दोष है, कहीं ना कहीं दोष है। इसको ऐसे भी समझिए, व्याख्याओं को परिवर्तित करते रहा करिए। तो यहाँ पे आप यत्न करिए जिससे आपको लाभ मिले। 1 अप्रैल को फिर ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, 26 अप्रैल को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और मई में रेवती नक्षत्र में जाएंगे। तो मज़ा आपको मई में आएगा। देखो, कोई भी ग्रह किसी राशि में उच्च का होता है या 33% सत्य है, 33% ही सत्य है। शेष 67% सत्य ये है कि वो एक विशेष नक्षत्र में उच्चता प्राप्त करता है। आप भारतवर्ष में हो, लेकिन भारतवर्ष के किस प्रांत में आपकी बातें सुनी जाएंगी। मैं ज्योतिष का काम करता हूँ, वर्तमान में दिल्ली में हूँ, अभी कर्नाटक में हूँ, फिर प्रयागराज चला जाऊँगा, अभी मैं चला जाऊँ पश्चिम बंगाल। वहाँ पे जो है ममता बानो के जो समर्थक हैं वो तोड़ फोड़ कर देंगे, है ना। तो आपको उच्चता कहाँ मिलेगी? जिस क्षेत्र में आपके अनुकूल माहौल हो वहाँ उच्चता प्राप्त होगी। तो शुक्रदेव उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि मई में इनको पुनः उच्चता मिलेगी। तो क्या होगा? लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, पहला पॉइंट। व्यापार गतिमान होगा। क्यों होगा भाई? कारण क्या है? कारण कौन? नाथ महिमारा। ज्योतिष में कारण जरूर पूछा करें। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, देखो मित्र, जब आप घूमते रहते हैं ना, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो खूब प्रश्न किया करिए, इतना प्रश्न किया करिए कि ज्योतिषी भी सोचे यार किससे मैं पाला पड़ गया, किसको मैं 1500 रुपये लेके 2000 लेके किससे मेरा पंगा हो गया। इतने प्रश्न पूछो आप हर, लेकिन कुतर्क नहीं, तर्क युक्त करिएगा। क्यों उच्च का हो गया? तो देगा तो कैसे देगा? तो शुक्रदेव आपके व्यापार के स्वामी होके अपने से एकादश पॉइंट क्या है? मैं चाहता हूं कि आप भी ज्योतिष सीख लें, क्योंकि ज्योतिष सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है। ठीक, तो शुक्रदेव अपने से एकादश जा रहे हैं। विदेश का स्वामी उच्चता को प्राप्त कर रहा है, व्यापार का स्वामी उच्चता को प्राप्त कर रहा है। कहाँ? ज्ञान के घर में, प्रेम के घर में। तो पाराशर महाराज जी कहते हैं जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाए तो इसको राजयोग कहते हैं। दूसरा, शुक्र जब उच्च के हो जाए तो मालव्य राजयोग कहते हैं। और यहाँ पे धन भाव के स्वामी गुरु के घर में व्यापार का स्वामी शुक्र उच्चत्व प्राप्त कर रहा है, अतः व्यापार में गति इतनी बढ़ेगी कि धन धीरे से एफडी की ओर जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक, ज्योतिष बहुत सरल है, बस टू द पॉइंट समझना शुरू करिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक करिए। आए हो तो कुछ करके जाओ, या तो लाइक करो या डिसलाइक करो, ठीक है। तो यहाँ पे बेहतरीन लाभ मिलेगा। और क्या मिलेगा? आपको जीवन में प्रेम की कमी है तो यहाँ पे प्रेम मिलेगा, क्योंकि शुक्र प्रेम के कारकत्व को लेकर चलते हैं, शुक्र विवाह के कारकत्व को लेकर चलते हैं। तो प्रेम विवाह के घर तक, प्रेम विवाह प्रेम के चौखट तक आएगा, यहाँ पे होगा। पंचम भाव किसका है? एजुकेशन का है, तो एजुकेशन में वृद्धि होगी। पंचम भाव किसका है? प्रेम का, प्रेम की वृद्धि होगी। पंचम भाव किसका है? इष्ट का, इष्ट की वृद्धि होगी। पंचम भाव किसका है? संतान का, तो संतान गतिशाली होगी, संतान प्रगतिशाली होगी। सप्तम भाव क्या है? रोजमर्रा की आय का, तो रोजमर्रा की आय में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, आप कपड़े का काम करते हैं, इत्र का काम करते हैं, संगीत का काम करते हैं, कोई भी फिल्म लाइन से काम करते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, सारे में गति और प्रगति होगी, डेफिनेटली प्रगति होगी। ना होने के पीछे कोई कारण नहीं है। जब कोई राजयोग बने ना, तो बिना उसके ग्रह के सपोर्ट किए राजयोग नहीं बनते। तो कौन कौन ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट यह है कि 4 माह आपके लिए बेहतरीन ही हैं, जहाँ पे आप धन कमा सकते हैं, व्यापार नया स्टार्ट कर सकते हैं, गति मिलेगी। क्या गति मिल जाएगी? आकाश में बादल हैं, यह एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है क्या वर्षा हो जाएगी? बादल होना और वर्षा होना दोनों में फर्क है।
इस चीज़ को सदैव ध्यान रखना कि योग तो बनते रहते हैं और हमारे जैसे जो यूट्यूब पे काम करने वाले ज्योतिष के छात्र हैं वो योग बनाते रहते हैं, लेकिन इसको अगर आप क्रिएट कर पाए तो पति बन जाएंगे। अब कौन से पति बनेंगे? किसी के पति बनेंगे, लखपति बनेंगे या करोड़पति बनेंगे, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इसका निर्णय आपका पुरुषार्थ करेगा, आपकी मेहनत करेगी, भुजाओं का बल बोलेगा कि हम क्या बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो ठीक। यहाँ पे ध्यातव्य रहे, पंचग्रही युति बनेगी। हम अकेले बढ़ रहे हैं तो फल दूसरा मिलता है, हमारे साथ कोई और आ जाए, सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वही वो सपोर्ट करने का नाटक करे, टांग खींचने वाला आ जाए तो गति फिर कम हो जाती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में राहु महाराज मिलेंगे, तो क्या आपके बर्थ चार्ट पे राहु महाराज सपोर्ट करेंगे? क्या आपके बर्थ चार्ट पे नागमणि योग बनेगा? क्या आपके बर्थ चार्ट पे शुक्र अभोक्तत्व दोष दे देंगे? ये आपको चेक करना होगा। 27 फरवरी को बुध महाराज चले जाएंगे, तो बुध क्या नीच राशि होंगे या शुक्र बुध के नीचत्व को भंग कर देंगे? बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना देंगे या अष्टमेश बुध धन हानि करेंगे, प्रेम में धोखा देंगे? 14 मार्च को सूर्य नारायण मीन में जाएंगे। सूर्य शुक्र की युति सरकार में सफलता देगी, चमक धमक देगी, स्टार आपको बना देगी या जीवन की चमक छीन लेगी? आपके साथ धोखा होगा, लोग प्रेम करेंगे और बाद में बोलेंगे 50 करोड़ दे दो, जैसे आजकल एक धंधा हो गया है, प्रेम करो फंसाओ, साल 2 साल रहो, उसके बाद 50 करोड़ मांग लो। बढ़िया धंधा है। हमारे पास एक भद्र महिला आई थी 3 कुंडली लेके, उनका पहला यही प्रश्न था कि इनमें तीनों से किससे शादी करें जिससे कि हम कल को कोर्ट केस करें तो पैसा बढ़िया मिले। जमाना बदल गया है। तो राहु शुक्र कहीं धोखा तो नहीं दे देगा? राहु बुध इकट्ठा होकर जट तो नहीं लेंगे? सूर्य चमक धमक को छीन तो नहीं कर देगा? शनि महाराज भी 29 मार्च को आएंगे, तो पंचग्रही योग क्या देगा? लेकिन एक लाइन में यदि आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं तो मालव्य राज योग माला माल बनाने की क्षमता रखता है। क्या 60 करोड़ लोग माला माल हो जाएंगे? नहीं होंगे। हाँ, लेकिन इसमें से 10-12 करोड़ लोग जिनकी देखो यह एक गोचर है, मानसून आपके अनुसार है, लेकिन क्या आप मानसून के साथ काम करने के लिए तैयार हैं क्या? अब लगने के लिए तो प्रयागराज में दिव्य कुंभ भव्य कुंभ लगा हुआ है, अमृत स्नान हो रहा है। क्या सारे लोग स्नान करने जाएंगे क्या? प्रयागराज में रहने वाले ही नहीं जाएंगे भाई। तो इसी तरह यह माहौल जो बन रहा है इसको आप अपने लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे क्या? शुक्र को मालव विराज योग में बना पाएंगे क्या? शुक्र को मालव विराज योग की कंडीशन तक ले जा पाएंगे क्या? प्रश्न यही है। अगर आप मालव विराज योग तक ले जा पाए तो यह 4 माह आपके लिए बेहतर नहीं अपितु बेहतरीन होगा, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम होगा। किंतु याद रखना, जिस गति से आप बढ़ते हो ना, अगर गति को संभाल नहीं सकते तो वो गति आपकी दुर्गति करा सकती है। इसलिए अपने शुक्र को ठीक करिए, शुक्र को मजबूत करिए, शुक्र के मंत्र का जाप करिए, नियंत्रण में रहिए। क्योंकि जब शुक्र मजबूत होगा तो ओरा बहुत अच्छा होगा, ओरा अच्छा होगा तो लोग कनेक्ट होंगे। देखो, सुंदर चीज़ें सबको आकर्षित करती हैं, चाहे सुंदर गाड़ी हो, सुंदर घर हो, सुंदर पुष्प हो, सुंदर व्यक्ति हो, उसका ओरा सबको खींचता है। हम बात कर लें, हम प्रेम कर लें, अवसर आपके पास बहुत आएंगे। लेकिन चित्र अच्छा हो या ना हो, चरित्र अच्छा होना चाहिए। शुक्र को अगर बार बार आप रिलेशन बदल रहे हो ना, तो शुक्र आपका खराब हो जाएगा। पैसा देगा लेकिन पैसा लेकर डूब जाओगे। इसलिए अपने चरित्र पे सदैव ध्यान रखिएगा। चित्र तो आपका 50 रुपये दो, बढ़िया आप कालू वितरणा भी हैं तो आपकी अच्छी फोटो आ जाएगी, ठीक है ना। आप ममतावान हो तो आपको ऐश्वर्या राय बना दिया जाएगा। वह तो आजकल टेक्नोलॉजी का काम है, लेकिन चरित्र को सुंदर बनाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए चरित्र पे ध्यान दीजिएगा। कुरंग मातंग पतंग मृंगा मीना हता पंच विरेव पंच। देखो, वृत्तियां हमें खींचती हैं, तो शुक्र जब प्रबल होगा तो इंद्रिय सुख लेने के लिए हमारी वृत्ति हमें खींचेगी। आ जाओ बेटा, अवसर भी मिलेंगे लेकिन आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।